हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें मैं आज आप लोगों को मैथ का पोर्शन बताने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ का भी देखिए मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन बता दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जहाँ पर दिक्कत लगी हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने का और आप लोगों को और अच्छा तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई नई जो वीडियो आएंगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, 39 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। यक्ष के पास बैंक खाते में, ठीक है, ₹100 82 पैसे का शेष है। ₹74 35 जमा करने और ₹50 17 पैसे निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ ₹5 के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और इस प्रकार का प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, पिछले जितने पेपर हुए थे मैथ के, उनमें सब में लमसम इस प्रकार का एक प्रश्न आया था पिछले साल। ठीक है, तो लमसम इस बार भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब अगर संख्याएं यह नहीं होंगी, चाहे थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज बदल दे, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न एक ना एक पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन दिया 23, बी ऑप्शन दिया 24, सी ऑप्शन दिया 25, डी ऑप्शन दिया 26। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 25। लेकिन यह किस प्रकार सही होगा यह आपको समझने की जरूरत है। सीधे सीधे समझिए आप, यक्स के पास बैंक खाते में ₹100 और 82 पैसे का शेष है। ठीक है, इतने ₹100 और 82 पैसे शेष है। अब उसने ₹74 और 35 पैसे जमा कर दिए। ₹74 और 35 पैसे उसने जमा कर दिए, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5 2 7 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, पॉइंट लगा लिया। 4 थे और 1 हासिल वाला 5। ठीक है, 7 के 7 उतार लिए, 1 का 1, ₹175 17 उसके पास टोटल हो गए। फिर उसने ₹50 और 17 पैसे निकाल लिए, यानी कि ₹50 और पॉइंट 17 माइनस कर दिए, यानी कि जो निकालने हैं वो तो माइनस में जाएंगे, तो जीरो बचेगा, यहाँ पे जीरो, पॉइंट यहाँ पे 5, 7 में से 5 के बचे 2 और 1, यानी कि ₹125 बचे। अब कुल उसके पास ₹125 बचे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 125। ठीक है, 125 लिख लिया। अब कितनी क्या बताया इसने? बाद निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ ₹5 के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो 5 से भाग देना, 5 के कितने चॉकलेट? 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 5 5 पंजा 25 बराबर कितना आया? 25, यानी कि 25 चॉकलेटें खरीद सकता है। तो देखिए, मैंने सी वाला ऑप्शन बताया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 25 चॉकलेटें खरीद सकता है। देखिए, नॉर्मल तरीके से आप समझिए और कुछ नहीं है, प्रश्न इतने कठिन नहीं होते। आप एक बार देखिए प्रश्न को, लैंग्वेज पढ़िए, क्या कहा जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 40 नंबर प्रश्न दिया गया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचाता है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप सभी संख्याओं को रख के देख सकते हैं। जैसे देखा, देखिए 12 से 118 को काटेंगे तो देखिए 10 आएगा शेष। इसमें काटेंगे 168 को, काटेंगे 12 से तो इसमें तो जीरो आएगा शेष। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। टी वाला रख के देखेंगे तो इसमें 4 शेष आएगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। बी वाला रख के देंगे तो 8 शेष मिल रहा है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए 20 रख के देखेंगे, 20 से भाग देंगे 128 को, 12 से देंगे तो भी 8 बच जाएगा शेष, 20 से भाग देंगे तो भी 8 शेष बच जाएगा, 24 से देखिए भाग देंगे तो भी 8 बच जाएगा। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सब में 8 बच रहा है तो हमारा देखिए 128 सही हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं। देखिए 12 हो गया हमारा, और इनका कहाँ गया? 12 24 और 20, इन सबका आप देखिए एलसीएम ले लीजिए एक बार। इन सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया तो देखिए, एलसीएम लेने के बाद में हमें पता है एलसीएम इनका कितना आएगा? 120। और 120 जब इनका एलसीएम आएगा तो देखिए, अब शेष 8 बच रही है तो 8 और जुड़ जाएंगे, तो हमारा देखिए 128 हो जाएगा। 128 हमारा बी वाला ऑप्शन है, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शेष 8 बचाना ही था। ठीक है, तो 8 और जोड़ दिया। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि यह संख्या दिया 2x+3 रेशियो 5x+4 कॉमा दिया है 3 रेशियो 4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन दिया है 100, बी ऑप्शन दिया है 121, सी ऑप्शन दिया है 144, डी ऑप्शन दिया है 168। तो देखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए क्या है हमारा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2x+3। ठीक है, और रेशियो, या रेशियो मत लिखिए, आप सीधे सीधे लिखिए, यहाँ पे लिख लिया 5x+4 बराबर क्या दिया? 3/4। अब इसका ट्रिपलेट निकालना है। ट्रिपलेट का मतलब होता है देखिए क्यूब। ठीक है, इनका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64। अब देखिए इधर से इसकी गुणा कर लीजिए आप सीधे सीधे, इसकी इससे गुणा, ये तो आपको पता ही है, इसकी इससे हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसमें आप सीधे सीधे कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली कोई संख्या रख के देख सकते हैं इसमें, कि 27 ऊपर आए और नीचे 64 आए। या फिर इस तरीके से करिए, 64 की इधर गुणा करेंगे ऊपर के लिए, तो 64 दूनी हो जाएंगे 128, 128 एक्स प्लस, और 64 दूना 4, 3 चक्कू 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, यानी कि 192। ठीक है, 192। और ये इधर बचेगा 27 पंजे 100, देखिए हो जाएंगे 5 7 35 के 5, हासिल लगे 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 यक्स और प्लस, और 27 चक्कू, 27 दूना 54 और दूनी 108, यानी कि इतना आ गया। ठीक है, अब इसे माइनस कर लीजिए, 135 में से वो ये 128 चले जाएंगे, बचेंगे 7 यक्स। और देखिए
7 एक्स। अब ये देखिए 192 में से 108 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए इधर बचेंगे हमारे कितने, 8 कम कर दिए, यानी कि हमारे बचेंगे 74, 84 बचेंगे, 84। 7 से काट दिया, 7 कम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि हमारा 12 आ जाएगा। यक्स का मान हमारा आया 12, यक्स का मान देखिए 12 आया हमारा, कहाँ गया, यक्स का मान हमारा आया 12, ठीक है। यक्स का मान हमारा आया 12। अब देखिए 12 का इन्होंने क्या कहा है, तो यक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए, 12 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा हो जाएगा 144। 144 किस ऑप्शन में मिला, सी वाला ऑप्शन मिला, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, इधर मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ इसे, हाँ बढ़ गया। देखिए 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषय में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे, 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। देखिए आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न है, मैं इसे कहूँगा देखिए बहुत सरलता से आप कर सकते हैं, प्रश्न अच्छे दिए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हमें दिया है, टोटल कितने हैं, मैंने 5वें का मान लिया यक्स, ठीक है, यक्स। अब देखिए चारों को जोड़ लेते हैं, चारों को देखिए 79 प्लस कहाँ गया 81 प्लस 88 प्लस 94। अब देखिए अपॉन में कितने हैं, टोटल कितने विषय हैं 5, ठीक है। अब परसेंटेज कितनी है 85, ठीक है। अब ये 5 से इधर गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यक्स, ठीक है। अब इन सबका टोटल कितना आएगा, देखिए 4 और 8, इन सबका टोटल मैं कर रहा हूँ, देखिए 4 8 और 4 12, एक 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22 के 2 हासिल लगे 2, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, यानी कि 342 आया। अब देखिए 8 85 के 5 से गुणा करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 8 40, 2 42, यानी कि 425। अब देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ यक्स बराबर, देखिए 425 में से 242 घट जाएंगे तो हमारा आएगा 83, देखिए 83 आएगा, क्योंकि 17 इधर हैं कम, वही 100 में से, तो यक्स बराबर हमारा आएगा 83, देखिए 83 किस ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने यक्स माना था 5वें विषय का, देखिए 83 निकल आया, ठीक है, 83 होगा। 43 नंबर प्रश्न दिया है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है, इस तरह की वस्तुओं में से एक और अंकित मूल्य पर 20% लाभ देकर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया, कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस यह प्रश्न भी अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार के देखिए प्रश्न लमसम आएंगे, संख्याएं बदल जाएंगी, लेकिन इस प्रकार क्योंकि प्रश्न भी कहाँ से लाएंगे, ठीक है, बनाने को तो कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन लेवल भी तो रखना है, ठीक है। तो आप समझिए क्या इन्होंने कहा था, कोई वस्तु मैंने मान ली है 100 रुपये खरीदी, छोटी बात आप ले लीजिए 100 रुपये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, जैसा 100 रुपये खरीदी है, अब 25% बढ़ा के, ठीक है, इन्होंने 25% बढ़ा दिया, यानी कि 25 रुपये बढ़ा दी, 100 पे देखिए 25% 25 होगा, ठीक है, 25 रुपये बढ़ाकर उस पर अंकित कर दिया है बेचने के लिए लाभ, ठीक है, 125 रुपये की वस्तु उन्होंने कर दी है, ठीक है, बेचने के लिए। अब देखिए मार्केट में, ठीक है, अब क्या दिया, इस तरह की वस्तु में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर, इस पर देखिए 20% लाभ भी ले लिया, लाभ लेकर जो अंकित मूल्य किया था इन्होंने उससे भी ऊपर का बेच दिया, बेच तो नहीं सकता लेकिन बेच दिया होगा, ठीक है, समझिए अब MRP हो गई हमारी 125 रुपये, ठीक है, 100 रुपये खरीदी थी, अब 20 रुपये उन्होंने एक टिप्पी चिपका दिया, समझिए उन्होंने 25% लाभ करके, तो 125 रुपये की उन्होंने एक टिप्पी बना के चिपका दी, ठीक है। अब उस पर भी उन्होंने 20% लाभ ले लिया, 20% इसका लाभ आप निकालिए, देखिए इसका 20% लाभ निकल के आएगा हमारा 25 रुपये, ठीक है, 20% उन्होंने लाभ ले लिया, लाभ लेकर बेचा या तो यानी कि 150 रुपये को उन्होंने बेच दी, ठीक है। और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि, यानी कि 125 पे 10% की हानि, तो हमारी कितनी हो जाएगी हानि, यानी कि -12.5, ठीक है, 10% हानि हमारी हो गई 12.5, यानी कि 112 रुपये 50 पैसे की उन्होंने एक दूसरी वस्तु बेची। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए 150 की उन्होंने बेची, ठीक है, एक ये 150 की बेची, अब एक ये हमारी कितने की बेची 112 रुपये 50 पैसे की, तो इन दोनों का देखिए टोटल कितना हो जाएगा 262 रुपये 50 पैसे की उन्होंने दोनों वस्तुएं बेची। अब खरीदी कितने की नहीं, 100 रुपये की एक खरीदी थी और दूसरी भी 100 की तो खरीदी होगी, 100 रुपये की, तो यहाँ मतलब उसमें बताया गया है 100 रुपये खरीदी हैं, ठीक है, तो हमारे 200 रुपये की यानी कि खरीदी थी, ठीक है। अब देखिए 200 रुपये खरीदी, 262 की उन्होंने बेची, तो 200 माइनस कर दिया, कितना आया 62.5, यानी कि 62.5% लाभ उन्होंने दो वस्तुओं पर प्राप्त किया। आप समझ गए होंगे, देखिए 62.5 उन्होंने दो वस्तुओं पर। अब देखिए इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 200 से गुणा कर दी, क्योंकि वो 100 से गुणा कर दी और 200 से भाग दे दी, क्योंकि 200 तो टोटल था ही, टोटल से तो भाग देते हैं, 2 से 0 0 कट गए, 2 से इन्हें काटेंगे, देखिए 2 3 6 और 2 1 कम 2, अब ये 25 आ जाएंगे, 50 पैसे हैं, तो बराबर 31.25 हमारा परसेंटेज आएगा, ठीक है, 31.
25% किस में है, डी वाला ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए नॉर्मल तरीके से आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, पेपर में वक्त नहीं देना है, क्योंकि आप एक से दो बार वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको देखिए माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि किस तरीके से सवाल लगाया था। इसी तरीके से सवाल मिल गया तो आपको फटाक देने लगा देंगे, क्योंकि वक्त भी नहीं लगेगा जब 2 बार वीडियो देखी होगी, 1 से 2 बार। देखिए 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, 30% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु रुपये 945 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए कितने हमने बताया था, एक फार्मूला होता है, देखिए ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब देखिए छूटें हमें देखनी है कितनी कितनी है, 30% है 10%। देखिए 30 प्लस 10 माइनस कितना था, 30 गुणा 10 अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कट गए, 3 बचे, तो यहाँ पर 30 और 10 कितने हो गए, 40। 40 में से 3 चले गए, 3 एकम 3 तो बचेंगे। देखिए हमारा आ गया 37% इसका आया, ठीक है 37%। अब देखिए क्या इन्होंने कहा, 37% छूट देने के बाद, यानी कि कुल 30 और 10 दी है, यानी कि इन दोनों को मिला के हमारा देखिए 37% बनेगा, ठीक है। 37% छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये बची, यानी कि 37% 100% छूट देंगे तो 63% बचेगी, ठीक है। 63% यानी कि 945 के बराबर हमारे दे दिए, 945 रुपये हैं। अब देखिए 1% निकालने के लिए, हमारा 1% निकालने के लिए हमने कर लिया 945 अपॉन 63, ठीक है। 100% निकालना है, हमें बताना है वस्तु की लागत मूल्य, कुल बतानी है लागत मूल्य, यानी कि 100% निकालने के लिए 945 देखिए अपॉन 63 गुणे 100, ठीक है। अब देखिए इनको आप काट पीट लीजिए या सीधे सीधे बताइए, मैं काट के दिखाता हूँ। देखिए 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यानी कि 105 या इधर आ गया, ठीक है। 9 पंजे 45, 105। अब 105 की इधर गुणा कर देंगे, देखिए 105 00 अपॉन 7, 7 से इसे भाग देंगे, 7 एकम आएगा हमारा 7, 3 और 5 7 पंजे 35, 0 0 0 0 उतार लिया, यानी कि 1500 हमारा आया। 100% जो है वो हमारा 1500 है, ठीक है। तो हमारा वस्तु की कुल लागत वस्तु की लागत मूल्य कितनी आई, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है 1500, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आप देखिए करिए, स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज जो दी है उसी प्रकार से करिए। क्या दिया था, 30 और 10 दिया था हमें, 2 अनुक्रमिक छूट है, छूट निकाल ली, कुल टोटल कितनी इनकी हो गई, यानी कि 37%, ठीक है। 37% छूट दे दी, यानी कि 63% में वस्तु बेच दी। और 63% रुपये कितने किसके बराबर है, 945 के, 945 से 1% निकाल लिया, 1% आया हमारा 15, 100% हमारा कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। क्या था, हाँ 100% 100 से गुणा कर देती, ठीक। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से रुपये 1 कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, मैंने इस प्रकार का देखिए आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। 45 नंबर प्रश्न क्या आ गया, मान लिया 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है, चक्रवृद्धि ब्याज से रुपये 1 कम है, मूलधन ज्ञात किया। ए ऑप्शन दिया 100, बी ऑप्शन दिया था 110 यानी कि 110, सी ऑप्शन दिया 95, डी ऑप्शन दिया 90। देखिए मैंने पहला वाला ऑप्शन रख के देख लिया, 100 मान लीजिए। अब इस पर 10% ब्याज लगाया 10% ब्याज लगाया, यानी कि 10 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज आप लिखिए एक बार, फिर दूसरे साल के लिए लगाया, 1 साल का ये हो गया, अब 1 साल का ये लगाया, फिर से 10, तो कितना आया इनका टोटल, 10 रुपये ये और 10 रुपये ये, 20 रुपये हो गया, और 100 रुपये 120 रुपये इसका ब्याज हो गया, साधारण वाला, साधारण यस लिखिए आप, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज सी लिख लिया आप, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में आप क्या करते हैं, देखिए 1 साल का 10 रुपये हमारा लग गया चक्रवर्ती में। अब देखिए चक्रवर्ती में देखिए जो ब्याज लगता है वो भी साथ में जुड़ता है इसके, ठीक है, टोटल के मूलधन जो होता है, यानी कि 100 रुपये था, अब 1 साल का देखिए लग गया हमारा 10 रुपये, तो यानी कि कुल कितना हो गया, ये हमारा हो गया बराबर 110 रुपये। अब 110 पे 10 रुपये लग गए, मतलब 10% लग गया, तो 110 पे 10% हमारा कितना हो गया 1 साल का 11 रुपये, ठीक है। अब ये 10 रुपये था, अब ये 11 रुपये, कितना हो गया 10 और 11 21, अब 100 रुपये ये था, 100 अब 121 रुपये, 121 रुपये हमारा आया इसका ब्याज चक्रवर्ती 2 साल का। अब ये साधारण ब्याज 120, अब देखिए 121 में से 120 घटाएंगे तो 1 रुपया बचेगा, यानी वही बात इन्होंने आ गई हमारी, एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज है 120 है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज से 1 कम है, चक्रवर्ती ब्याज 121 से 1 कम है, 121 से 120 1 कम है, ठीक है। मूलधन याद किया तो मूलधन हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 100, ठीक है। अब देखिए आप चलिए अगले नंबर प्रश्न पे, 46 नंबर प्रश्न दिया है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए रुपये 2000 के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आप सीधे समझिए 2000 रुपये था, ठीक है, 2000 रुपये था, 10% ब्याज लगाया, साधारण ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10% 1 साल का लगाया, हमारा 200 हो गया, ठीक है। दूसरे साल का हमारा हो गया, ठीक है, 1 साल का और मान लिया 200 रुपये, ठीक है। 1 साल का और 3 साल का लगाना है 200 रुपये,
टोटल कितना हो गया, देखिए 2 2 4 2 6 600 रुपये हो गया, यानी कि इसका टोटल आया 2600 रुपये हमारा टोटल 3 साल का ब्याज होगा साधारण वाला। ठीक है, साधारण वाला हमारा कितना होगा, देखिए 2000 रुपये हमारा साधारण वाला हो गया हमारा, यस मैंने इसे लिख लिया, 2600 रुपये बनेगा जाकर 3 साल का। ठीक है, 3 साल का। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज आप समझिए, चक्रवर्ती ब्याज सी आप समझिए, चक्रवर्ती ब्याज हमारा देखिए कितना होगा, 2000 था, 2000 पे 1 साल का तो हमारा 200 रुपये लग गया। ठीक है, अब मैंने बताया था देखिए जो संख्या होती है, जो मूलधन होता है उसके साथ में जो ब्याज जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि 2000 में 200 और जुड़ जाएंगे, यानी कि 2200 रुपये यहाँ पे हो गया हमारा 1 साल का। ठीक है, 2200। अब 2200 पे 10% लगाया, 10% लगाया 1 साल का, 2200 पे 10% लगाया तो हमारा देखिए कितना 1 साल का हो जाएगा, 220 रुपये और हो गया। ठीक है, 220, यानी कि अब देखिए इसमें मूलधन, अब ये वाला मूलधन इसके लिए हो गया 220 पे, वो 2200 पे 220 और जुड़ जाएंगे। अब देखिए कितना हो गया हमारा, 2420 रुपये, 2420। 1 साल का ये था, अब 1 साल का ये हो गया, 2 साल का हो गया, 1 साल का और निकालना है, यानी कि 2420 पे अब लगेंगे, 2420 पे यानी कि 10% लगा लिया 1 साल और का। ठीक है, अब 2420 पे लगाएंगे तो हमारा आएगा 242 रुपये। ठीक है, 242। अब देखिए 1 साल का था 200 रुपये, फिर उसके बाद आया 220, अब ये आया हमारा 242, यानी कि 2 2 4 2 6, 642 रुपये ब्याज बन गया, 642 रुपये ब्याज बन गया। वो 642 नहीं, 662 रुपये, क्योंकि देखिए 42 तो यही था, 20 ये 62 रुपये, 662 रुपये ब्याज बन गया। टोटल कितना था, ये 2000 और 662 तो हमारा कितना हो गया, 2662 रुपये आ गया चक्रवर्ती ब्याज। अब साधारण ब्याज 2600 रुपये, अब 2662 में से 2600 माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल आएगा ये 62 रुपये चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आया है। क्या निकालना था, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए उसका 2600 था साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 2662 था, देखिए इनके बीच का अंतर 62 रुपये, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 62 रुपये का अंतर है। 47 नंबर पर दिया, 3 साझेदार एक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया। ठीक है, लाभ साझा कर लिया, यदि कुल लाभ 3000 था, ठीक है, कुल लाभ 3000 था, यक्स का हिस्सा जड़ की तुलना में 400 अधिक है, 400 कम है, और बाई का हिस्सा जड़ की तुलना में ₹200 कम है, तो यक्स रेशियो बाई रेशियो जेड का लाभ ज्ञात, साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। देखिए साझा करने का अनुपात, इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप लोग देखिए मैथ की वीडियो देखिएगा, शायद 18 नंबर वीडियो है, 18 19 के आसपास या 17 18 है शायद। ठीक है, तो वह देखिएगा जाके, उसमें मैंने इस प्रकार के प्रश्न बहुत कराए हैं। देखिए आप समझिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, बिल्कुल नॉर्मल। देखिए समझिए क्या दिया था, यक्स का हिस्सा यक्स रेशियो बाई रेशियो जेड। अब देखिए इन्होंने बता दिया यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में, जेड का मैंने मान लिया यक्स मान लिया, अब इन्होंने बताया नहीं, जेड का आप यक्स तो संख्या दी है, जेड का मानिए आप ए मान लीजिए। ठीक है, जेड का मानिए ए, यक्स तो दिया ही था इसीलिए यक्स नहीं माना। ठीक है, जेड का हो गया हमारा ए, तो इन्होंने बताया यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में, जेड की तुलना में 400 कम है, यानी कि 400 ए में से माइनस कर दिया है। ठीक है, बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, यानी कि ए में से 200 माइनस कर दिया है। ठीक है, और टोटल हमारा कितना था, 3000। अब क्या करते हैं, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के देखिए ए एक बार दिया, 2 बार, 3 बार, 3 बार ए हो गया, 3 ए हो गया हमारे। अब देखिए माइनस के 400 माइनस के 200 कितने हो जाए, माइनस के 600, और टोटल कितना है 3000। अब देखिए 3 ए, ये माइनस के 600 जाएंगे उठ के इधर के लिए, तो ये प्लस के हो जाएंगे। देखिए ये माइनस के 600 इधर उठ के जाएंगे तो हमारे प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 3600 रुपये इधर हो गया, 3 से काट दिया, 12 3 36, यानी कि ए का मान आया हमारा 1200 रुपये, ए का मान आया हमारा 1200 रुपये। अब देखिए आप समझिए क्या था हमारा, एक्स वाई जेड, अब ए का मान तो हमारा हो गया 1200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ए माइनस 200, अब इधर था ए माइनस 400। अब देखिए समझिए 1200 रुपये इसका है, तो 400 माइनस कर देंगे, इसका कितना बचेगा 800। ठीक है, अब इधर तो 1200 में से 200 कम कर देंगे तो इधर बचेगा 1000, इसका है 1200, इसका है 1000। देखिए जीरो से जीरो कट गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1000 लिखिए 1000। ठीक है, जीरो से जीरो, दोनों दो जीरो पे, देखिए 3 जीरो होंगे, 1000 लिखे जाएंगे। देखिए दोनों से दोनों जीरो कट गए। ठीक है, अब इधर 2 से काटा 4 आएगा, इधर 4 आ गया हमारा, इधर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 आया, 2 छंग 12, 4:5:6, यानी कि 4:5, 4:4:5:6, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करने की कुछ नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। टोटल कितने लोग हैं, माता पिता 2 लोग हो गए, 3 बच्चे, यानी कि 5 लोग टोटल हो गए। ठीक है, टोटल आप लिखिए टी, टोटल लिखिए आप 5 लोग। ठीक है, माता पिता की औसत आयु कितनी है, 36। औसत आयु तो आप समझते होंगे कि देखिए जैसे कुछ मान लीजिए 10 किसी की आयु है, एक बच्चे लोगों की और दूसरे की देखिए है मान लीजिए 14, तो हमारे देखिए 10 और 14 कितनी हो गई, 24। और ठीक है, अब इसका आधा समझिए, मतलब टोटल का आधा होता है हमारा औसत। ठीक है, तो
ये हमारा 36 दिया है, ठीक है, और इसका 24 का आधा हो जाएगा 12। उसी तरीके से देखिए इनका माता पिता का औसत दिया हमें 36 दिया था, यानी कि दोनों लोगों की मिला के हमारी होगी ये 72 होगी, ठीक है। 72 माता पिता की हमारी हो गई, माता और पिता, ये मदर और फादर की आप लिखिए हमारी कितनी हो गई 72, ठीक है। अब बच्चे 3 बच्चों की औसत आयु 10 है, तो यानी कि तीनों की मिला के होगी बच्चों की, चिल्ड्रेन की आप लिखिए तीनों की मिला के कितनी होगी 30, ठीक है। तीनों की कितनी होगी 30, ठीक है। 30 होगी हमारी, 3 बच्चे हैं तो 3 से गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए आप समझिए कहाँ गया अब ये 72 और 30 कितने हो जाएंगे 102, 102 हमारी कुल टोटल आयु होगी 5 लोगों की। अब देखिए 5 लोग हैं, 102 से 5 को भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हैं 0 बढ़ा लिया पॉइंट से, तो हमारा बढ़ जाएगा इधर 5 चक्को 20, यानी कि 20.4 किस में है बी वाला ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि उनकी औसत आयु कितनी होगी, परिवार की औसत आयु, परिवार में 5 लोग थे, परिवार से भाग दे दिया 5 से, 102 टोटल थी हमारी, 20.4 आ गई, 20.4 हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 49 नंबर पर दिया है 18 वस्तुएं ₹15 की औसत पर बेची गई हैं, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है वो। तो देखिए क्या दिया था, टोटल 18 वस्तुएं ₹15 की औसत पे बेची, कीमत पर बेची गई, ठीक है। 18 वस्तुएं थीं, 15 के औसत से बेची गई, मैं किसी की ₹12 से कोई बेची होगी तो कोई ₹2 और बढ़ा के देखिए, जैसे मान लीजिए 15 औसत है इनका, तो देखिए 18 में से कोई वस्तु बेची गई होगी ₹10 की, और कोई बेची गई 20 की, कोई बेची 22, इस तरीके से, लेकिन इनका सबका टोटल निकालने पे, औसत निकालने पे 15 आया, तो 15 ही हम गुणा करेंगे, 18 की 15 से गुणा करेंगे तो 18 दाएँ 180 और 18 पंजे 90, यानी कि 270 हमारा ₹270 की बेची गई, ठीक है। आप समझिए ₹270। अब इसमें किसी कोई भी वस्तु कितने की भी बेची जा सकती है, ठीक है। 18 वस्तुएं कितने की हो गई हमारी ₹270 की। अब देखिए इन्होंने दे दिया 12 वस्तुओं की लागत कीमत, नहीं क्या था, 18 वस्तुएं ₹15 की औसत कीमत पर बेची गई, ठीक है। अब 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु ₹16 थी, ठीक है, 16 थी। अब देखिए 16 थी, 12 की 16 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 की 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना 16 दाएँ के 160 और 16 दूनी 32, यानी कि ₹192 की ये थी। अब देखिए 270 में से 192 घटा देंगे, 270 में से एक, देखिए 270 में से 192 घटा देंगे तो हमारा ये कितना आएगा ₹78 की बची हुई 6 वस्तुओं से 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करनी है यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो, ठीक है, लाभ हानि नहीं हुई हो। अब देखिए इस क्या हमें दिया है, 6 वस्तुओं की ज्ञात करनी है, 6 वस्तुएं देखिए ₹78 की बेची जाएंगी, यानी कि 78 भाग औसत ज्ञात करना है इनका हमें। क्या दिया है, प्रत्येक वस्तु में से 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि प्रत्येक की, देखिए 6 से भाग देंगे, 13 छंग 78, हमारा कितना आ गया ₹13 आ गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर पे दिया था ए 8 दिन में ए काम कर रहा है, ए है कोई पर्सन 8 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी वह काम कितने दिनों में करता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा 100%, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चाहे यह संख्याएं ना दी हों, इस तरीके से ना हो, लेकिन प्रश्न इस तरीके से दिनों वाला अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। तो सी काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वह तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यह तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना 3 दिन में। अब देखिए इनने कोई काम मान लीजिए हमने किया होगा, जैसे इन सबका एलसीएम निकालें तो इन सबका एलसीएम निकल के आएगा 24, ठीक है, 24 हमारा एलसीएम निकल के आएगा। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इरेज करने के लिए इसे थोड़ा सा देखिए इरेज कर दूँगा पहले सबसे, ये हाँ, अब देखिए इसे मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए टोटल इनका निकल के आया हमारा 24, ठीक है, यानी कि एलसीएम इन्होंने कोई काम किया होगा, जैसे ए ने 8 दिन में किया 24% का, 24 का कोई होगा, ठीक है, वो काम किया होगा, इन सबका एलसीएम आ गया। अब देखिए इसका 8 का, देखिए 8 से 24 को काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 3, 8 3 24, 12 दूनी 24, ठीक है। और ये 3 है, ठीक है, 3 है, ये 3 अट्ठे 24, तो हमारा देखिए तीनों मिलकर ये हमारे 3 दिन में कर लेते हैं, तो इनको सबको 8 पड़ेगा, ठीक है, 8 पड़ेगा। अब देखिए 8 पड़ेगा मतलब नहीं, जैसे तीनों कर रहे हैं 24, जो कोई काम होगा, ठीक है, इनका सबका एलसीएम आया 3 अट्ठे 24, 8 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ए कितना है 3, ठीक है, ये 2, ठीक है, तो यानी कि इसका है हमारा 3, अब ये हमारा हो गया 2, और तीनों का कितना है 8, यानी कि 3 और 2 5, 5 तो हो गया। अब 8 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि इसका भी आएगा हमारा जो यहाँ पे आया है सी का आएगा यहाँ पे, देखिए
आप लिख लीजिए सी का यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 3 आ गया। अब 3 से 24 को भाग देंगे, 24 को 3 से भाग देंगे तो इधर वाली हमारी सी जो हमारी क्वेश्चन मार्क थी वो इस तरह 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो हमारा देखिए सी कितना यहाँ पे कितना निकल के आएगा, सी हमारा निकल के आएगा। देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, इसे हमने काट दिया 3 से, तो यानी कि हमारा निकल के आ गया हमारा 24, ठीक है। 24 3 अट्ठे 24 यानी कि इसका निकल के आया 8। अब देखिए 5 इसका था, ठीक है, 5 इसका था। अब इसका था टोटल तीनों का था 8, ठीक है। तो 8 में से 5 चले गए बच्चे 3, 3 आया इसका, ठीक है, एलसीएम समझ मतलब इधर 3 आया। अब 3 से 24 को देखिए काटेंगे, 3 से 24 को काटेंगे तो यहाँ पे कितने आ रहा है, दिन तो इधर वाले निकल के आ रहा था, तो ये दिन ही तो थे, तो इसका 8 निकल गया। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए 8। अब देखिए आप समझिए कहाँ गया, 51 नंबर प्रश्न दिया है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन दिया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन दिया 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन दिया 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन दिया 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी हमारी कितनी है 120 और 120, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब औसत गति ज्ञात करनी है, यानी कि स्पीड हमें ज्ञात करनी है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि ठीक है स्पीड। अब देखिए स्पीड हमें निकालनी है, तो देखिए दूरी कितनी है 120, अब इधर भी कितनी है दूरी 120, ठीक है। अब समय कितना है, इसका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 120 किलोमीटर चल रहा है, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा 2 घंटा, 2 घंटे हो गया, यानी 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा, तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय करेगा। अब देखिए इधर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 120 किलोमीटर, तो 80 से देखिए कहाँ गया 120 किलोमीटर, तो यह कितनी स्पीड निकल के आएगी, देखिए कहाँ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटे कितने निकल रहा है, 0 से 0 कट गया 4, और यहाँ पे आएगा देखिए 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो टाइम हमारा कितना निकल के आया 1.5, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 का मतलब 1 घंटा 50 मिनट मत समझिएगा, या आप इस तरीके से सीधे सीधे लिखिए, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। 3/2 आया, 3/2 का मतलब होता है हमारा, देखिए टाइम के हिसाब से लेंगे तो यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे आएगा, ठीक है, 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे, या फिर आप इस तरीके लिखिए 1 सही 1/2, इस तरीके लिख लिया, ठीक है, इस तरीके लिख लिया हमने। इधर कितना हो गया टोटल 240। अब इधर देखिए कितना हो जाएगा 3 और 2 5, देखिए इधर एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से यानी कि यहाँ पर रखिए आप 7/2 आ जाएगा हमारा, 7/2, 2 को मैंने ऊपर पहुँचा दिया, 240 गुणे 2 बराबर 7, 7 देखिए अब 48 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 480, 480/7, 7 इसे काटेंगे, देखिए 7 6 42, 7 6 42, इधर बचेंगे 6 0 7, 6 और 0 7 अट्ठे 56, यानी कि 4 और 0 7 पंजे 35, यानी कि 5 0 7 सत्ते 49, यानी कि 1 और 7 एकम 7, यानी कि 68.571 के आसपास में किस में दिया है 68 पॉइंट, देखिए 68 पॉइंट इस तरीके से हमारा किस में दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 68.57 इतना दिया है, तो देखिए हमारा किलोमीटर प्रति घंटा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न दिया है, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है, 10:11 है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है। देखिए ये तो नॉर्मल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि देखिए क्या दिया था हमें, क्या होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दूरी है हमारी 500 और समय कितना है 10 घंटे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1 घंटे में यह 50 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। ये 50 किलोमीटर यहाँ पर लिखिए आप 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आप यह 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो देखिए इनके बीच का रेशियो कितने का है, 1 का है, ठीक है। तो 1 का निकालने के लिए आप इस तरीके से करते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 इधर दिया है, तो 10 से भाग दे दिया, 0 से 0, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा, ये हमारा 10 रेशियो था, ये वाला हमने 10 लिखा है, ठीक है, 10 रेशियो ये वाला लिखा, ठीक है, 10 रेशियो बराबर 0 से 0 काट दिया, तो यानी कि 1 रेशियो बराबर हमारा आया है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। अब 1 रेशियो बराबर हमारा 5 किलोमीटर, तो 10 का हमारा देखिए 50 निकल आएगा, 50 निकल आएगा, ठीक है। 10 रेशियो 11 रेशियो है, तो 11 से गुणा कर दी, 11 रेशियो हमारा जो दिया है ये वाला, तो 11 पंजे 55, यानी कि 55 हमारा किलोमीटर चलेगा। 11 रेशियो का हमें दूसरी वाले ज्ञात करना था, तो दूसरी कार की गति हमारी हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए 53 नंबर प्रश्न दिया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत आता है, चाहे सिलेंडर दे दिया जाए, गोला दे दिया जाए, शंकु दे दिया, कुछ भी दे दिया जा सकता है, देखिए बेलन एलन किसी भी तरीके से आपको शब्द दे दिया जाए, तो ये 53 नंबर को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। 53 नंबर क्या दिया 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, तो देखिए
इनका आयतन का आप लोग फार्मूला एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसका सिलेंडर का देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए 4/3 लिख दिया पाई, ठीक है, पाई। अब ये हमारा आर कितना दिया है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 9, 9 गुणे 9 की गुणे 9 गुणे 9, ठीक है, बराबर पाई, पाई से पाई उड़ा दिया मैंने पहले ही। आर कितना इसका दिया था, 3 गुणे 3 गुणे एच, ठीक है। अब देखिए 3×3 = 9, ठीक है, 3×3 = 9, ठीक है। ये तो 9 पूरा उड़ गया, 3×3 = 9 यानी कि ये देखिए 4×3 = 12 और 12 नियमा 108 यानी कि एच बराबर हमारा आएगा 108, ठीक है, 108 हमारा सीएम, 108 सेंटीमीटर। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को क्या करना है, इस प्रकार का प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप करने के लिए ये ट्रिक लगाइए। देखिए क्या दिया था हमें, 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने मान ली, क्या मान लें, देखिए 1000 पहले सबसे छोटी संख्या होती है 6 अंकों की, वो 4 अंकों की हमारी 1000 होती है। 1000 ही हमने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप। देखिए 1000 से आप इसे भाग दे दें, हमारी 6 से भाग दे दें। तो देखिए 6 से भाग दे दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 6×1 = 6, ये हमारा बचेगा 4, 0, 6 छंग 36, 36, और ये हमारा बचेगा 4, फिर से 36, फिर से 36, फिर से 36, इस तरीके जाएगा। तो 166 के आसपास में आएगा, 166 के आसपास में आएगा। अब देखिए जो भी पॉइंट में आ जाए तो उसके आगे वाली आप संख्या लीजिए, यानी कि 166 आया तो 167 आप मान के चलिए, ठीक है। 167 मैंने मान लिया, अब 6 से गुणा कर ली तो हमारा ये आ जाएगा 1002, 1002 यानी कि सबसे छोटी संख्या जो मैंने अभी थोड़ी देर, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की 1000 होती है, लेकिन 1000 6 से विभाजित नहीं हो रही है। इसके आगे की संख्या सबसे छोटी हमारी हो गई, इसके आगे 1002 जो 6 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 6 से भाग देंगे तो हमारा 167 आ जाएगा। 167 हमें लाना नहीं है, लेकिन विभाजित करके मैंने आपको दिखा दिया है, यानी कि हमारा देखिए 1002 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हो गई। देखिए इसी तरीके से आप कर लीजिए, 1002 हो गई हमारी, देखिए सबसे छोटी संख्या 6 से विभाजित, ठीक है, 6 से। अब देखिए 10,000 कहाँ गया, 10,000 10 होती है हमारी 11 से विभाजित, इसमें बताया नहीं है 5 अंकों की संख्या क्या दिया है, 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। देखिए 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी 11 से विभाजित 10,000 10 होती है, ठीक है, ये दोनों विभाजित हो गई। अब इनका योग देखिए, इनका क्या बताया था है, विभाजित छोटी संख्या के गुणनफल का योग। देखिए इन दोनों संख्याओं का योग, एक इसका या 2 इसका, जीरो से तो कोई लेना, जीरो जोड़ भी दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, इसका 3 आया। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि अब एक इसका और एक इसका, यानी कि 2 ये हो गए, ठीक है, इन दोनों का योग, तो यानी कि 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल क्या दिया है, संख्याओं के योग का गुणनफल, दोनों का संख्याओं का योग, इसका 3 था इसका 2 था, ठीक है, इनका गुणनफल हमारा आ गया 6। तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 6 होगा। 55 नंबर प्रश्न दिया है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हमारी हो गई 99,999, ठीक है, आइए तो आप जानते होंगे। अब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमारी हो जाएगी 1000, ठीक है। क्या दिया है, संख्याओं का योग, कहाँ गया, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, अंतर निकालिए, माइनस किया, 9 के 9 उतार लिए, 9 के 9, 9 के 9, और 9 में से 1 गया बचा 8, और इधर 9 के 9, 98,999 किस में, 98,999 सी वाला ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक्स की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक्स मिलती, कुल कितनी नोटबुक्स बांटी गई, ए ऑप्शन दिया 62, बी ऑप्शन दिया 126, सी ऑप्शन दिया 254, डी ऑप्शन दिया 512। देखिए इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए क्या करते हैं, पहले लैंग्वेज देखते हैं, यदि बच्चों की संख्या आधी होती है, यानी कि x/2 x माना था तो उसकी आधी मान ली x/2 होती, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक्स मिलती, 16, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 32 नोटबुक्स बांटेंगे, ठीक है, 32 नोटबुक्स। और क्या दिया है हमें, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक्स की संख्या बच्चों की संख्या की, बच्चों की संख्या की 1/8 थी, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी होगी, देखिए बच्चों की संख्या दी होती तो 32 बच्चों की संख्या दी होती तो हम 8 से भाग देते, लेकिन बच्चों की संख्या निकालने के लिए हमें 8 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो x तो हमें नोटबुक्स की संख्या पता है। देखिए 8 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, 6 8 लगाइए, 8 3 24 और 2 24 और 1 25, यानी कि 556 आया। अगर बच्चों की संख्या आधी होती तो 556 नोटबुक्स बांटी जाती, लेकिन बच्चों की संख्या इन्होंने दी है पूरी, यानी कि पूरी
निकालनी है कुल कितनी नोटबुक्स बांटी गई, ठीक है। तो देखिए 256 अगर आधी होती पूरी कर देंगे तो 256 और 256 हमारी हो जाएगी 512। देखिए 512 डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 57 नंबर पे दिया है, यक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय बाई उसी इमारत के 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गति से यात्रा करना जारी कर सकते हैं तो वे किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। ए ऑप्शन दिया है 29, बी ऑप्शन दिया है 30, सी ऑप्शन दिया है 31, डी ऑप्शन दिया है 32। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए क्या है, क्या दिया था 11वीं मंजिल, 11 मंजिल हो गई हमारी, ठीक है। 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, ठीक है। और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से, यानी कि स्पीड कितनी है 57 हमारी स्पीड हो गई, यस, ठीक है स्पीड। और कहाँ गया, उसी समय बाई उसी इमारत के 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, 91वीं मंजिल हो गई। और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतर रहा है, यानी कि नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतरने के लिए क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो कितने 61 मंजिल प्रति मिनट, यानी कि स्पीड हमारी 61 हो गई, ठीक है। अब देखिए 11 और 51, 11 उधर भेज देंगे और 57 यस इधर है और 61 इधर, तो यानी कि 57, देखिए 57 स्पीड और जो माइनस के इधर आ जाएंगे 61, तो हमारे हो जाएंगे 61 प्लस के यस, अब इधर 51 माइनस के इधर हो जाएंगे 11, तो 57 और 61, 57 वाला 7 इधर जुड़ा जाएगा 68 हो जाएगा, 68 और 5 हमारा हो जाएगा, देखिए कहाँ गया, इधर 61 और 7 68 और 50, 68 50 118, ठीक है 118। अब इधर हमारा 51 में से 11 चले जाएंगे, बचेंगे हमारा 51 में से 40, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए 40 से अगर हम इसे काटेंगे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक का मतलब ये देखिए, ये 11 57 ये तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से लिखा था, मैंने लिख लिया 51, वो 61 लिख लिया है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए ये यहाँ पे 61 नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा हमारा 63, ठीक है। ये यहाँ पे 61 नहीं होगा, ना ही ना यहाँ पे 118 आएंगे। देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा था 63, तो यहाँ पे भी हमारा आएगा 63 और 63 और 57 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 120। अब इधर देखिए सही है, 40 से 120 को काटेंगे 3 आएगा, ठीक है स्पीड, ठीक है। यानी कि 40 से 3 को काटेंगे तो 3 बराबर 1, यानी कि यस बराबर 1/3, ठीक है, यस बराबर 1/3। अब देखिए चाहे इधर के लिए रख दीजिए यस का मान, चाहे इधर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 11 प्लस 57 था, 57 यस बराबर इधर था हमारा, देखिए 51 माइनस 63 यस। अब चाहे इधर यस का मान के मैंने इधर रख दिया, मान लिया 11 गुणे 57 गुणे, अब यस का मान कितना था 1/3, 3 से काटा 19 3 57 11, यहाँ पे प्लस का था, ये गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे ये रुकिए, ये यहाँ पे 11 प्लस था, ठीक है 57 गुणे 1/3, 3 19 3 57, 11 प्लस 19 कितने हो जाएंगे हमारा 30। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 30 हमारा 30वीं मंजिल पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। चाहे इधर रख के देख लीजिए आप, फिर भी वही आएगा 51 माइनस 63 गुणा 1/3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 कम 3, तो इधर भी 51 में से 21 चले जाएंगे, बचेगा 30। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि 30 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए आज मैंने आप लोगों को मैथ का पोर्शन यानी कि पूरा बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर जहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है, आप लोग देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हैं, तो मेहनत भी वीडियो में बहुत लगती है, तो आप समझिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।